बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खिज़र फ़ारूक। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 11 क्लास 10th के न्यूमेरिकल। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल 11.5। एक बहरी जहाज़ साउंड की वेव्स को सीधा समंदर की तह तक भेजता है और 1.5 सेकंड के बाद इसकी गूंज वसूल करता है। समंदर के पानी में साउंड की स्पीड 1500 मीटर फी सेकंड है। इस पोजीशन पर समंदर की गहराई मालूम करें। अब हमने समंदर की गहराई मालूम करनी है और हमें टाइम और स्पीड दी गई है। तो अब हम ये देखते हैं कि हम टाइम कितना इस्तेमाल करेंगे, हम अपना दिया गया मवाद किस तरह से लिखें। हम अगर डायग्राम में देखें तो हमें यहाँ में पता चल रहा है कि साउंड जो हैं वो गई हैं और फिर वापस आई हैं। तो उन्होंने कितना वक्त लगाया, 1.5 सेकंड। लेकिन हमने क्या मालूम करना है, हमने तो समंदर की गहराई मालूम करनी है। इसका मतलब है जो हमें टाइम चाहिए, जो हमें वक्त चाहिए वो 1.5 का आधा चाहिए, क्योंकि ये तो वक्त जाने का भी है और वापस भी आने का भी है। तो इसी तरह जब हम अपना दिया गया मवाद लिखेंगे, दिया गया मवाद, तो उसमें हम लिखेंगे समंदर की तह तक पहुंचने का वक्त, और वो कितना होगा 1.5 तक़सीम 2, इसका आधा होगा और वो हो जाएगा 0.75 सेकंड हो जाएगा। अब हमें दी गई है स्पीड को हम v से ज़ाहिर करते हैं। तो v बराबर है 1500 मीटर फी सेकंड और हमें कहा गया है कि समंदर की गहराई मालूम करें। समंदर की गहराई जिसे हम लिख देते हैं s, और ये s हमने मालूम करना है। अब हम इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं। अब देखें बिल्कुल ही सिंपल से कि टाइम है, v है और हमने मालूम करना है s। तो हम जानते हैं कि s बराबर होता है v ज़रब t। अब v हमें दिया गया है 1500, t कितना है 0.75। जब हम इसको ज़रब देते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 1125। डिस्टेंस है तो यूनिट आ जाएगा मीटर। तो ये हमारे पास आ गई समंदर की गहराई। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना आपने देखना है कि हमें जो वक्त दिया गया था 1.5 सेकंड, वो वेव्स गई भी हैं और वापस भी आई हैं, और हमने सिर्फ समंदर की गहराई मालूम करनी है। तो हम जो वक्त इस्तेमाल करेंगे वो 1.5 का आधा करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर है 11.6। इसको हम पढ़ते हैं और फिर दिया गया मवाद लिखते हैं। एक तालिब इल्म एक पहाड़ी के करीब ताली बजाता है और 5 सेकंड के बाद इसकी गूंज वसूल करता है। इस तालिब इल्म का पहाड़ी से फासला कितना है अगर साउंड की स्पीड 346 मीटर फी सेकंड हो। तो अब हम इसकी इबारत समझते हैं और देखते हैं कि हमें ये जो वक्त दिया गया है ये कितना, कौन सा दिया गया है। कि साउंड गई हैं और फिर वापस आई हैं, तब उसने उसकी गूंज सुनी। तो इसका मतलब ये जाने का वक्त भी है और वापस आने का भी वक्त भी है। और हमसे पूछा है कि इस तालिब इल्म का हमने पहाड़ी से फ़ासला मालूम करना है। जब ये फ़ासला मालूम करना है तो इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ जाने का वक्त चाहिए। तो ये तो जाने का वक्त भी है और वापस आने का वक्त भी है। तो हम जो अपना दिया गया मवाद लिखेंगे उसमें जो वक्त होगा वो लिखेंगे पहाड़ी तक पहुंचने का वक्त, और वो इस वक्त का आधा होगा कि t बराबर होगा 5/2 और वो आ जाएगा 2.5 सेकंड। उसके बाद हमें स्पीड दी गई है। स्पीड को हम v से ज़ाहिर करते हैं और वो है 346 मीटर फी सेकंड। और हमें कहा गया है कि तालिब इल्म का पहाड़ी से फ़ासला मालूम करें। इसका मतलब है हमने तालिब इल्म का पहाड़ी से फ़ासला s मालूम करना है। अब हम इसको हल करते हैं। तो बिल्कुल ही सिंपल कि हमें t दिया गया है, v दिया गया है, s मालूम करना है। तो हम जानते हैं कि s बराबर क्या होता है v ज़रब t। अब v कितना है 346
और टी है हमारे पास 2.5। जब हम इसको ज़रब देते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 865। डिस्टेंस है तो यूनिट आ जाएगा मीटर। तो ये है तालिब इल्म से पहाड़ी तक का फासला। तो इस क्वेश्चन में भी सिर्फ इतनी बात है कि हमें जो वक्त दिया गया था वो 5 सेकंड है। वो साउंड गई भी हैं और वापस भी आई हैं, लेकिन हमने क्योंकि तालिब इल्म से पहाड़ी तक का फासला मालूम करना है तो हम सिर्फ जाते हुए साउंड का जो वक्त होगा वो इस्तेमाल करेंगे और वो इस 5 सेकंड का हाफ होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब न्यूमेरिकल है 11.7। इसकी हम इबारत पढ़ते हैं और यहाँ से दिया गया मवाद लिखते हैं कि एक बहरी जहाज़ से भेजी गई अल्ट्रासाउंड समंदर की तह से टकराने के बाद वापस आती हैं और इन्हें 3.4 सेकंड के बाद वसूल किया जाता है। अगर समंदर के पानी में अल्ट्रासाउंड की स्पीड 1531 मीटर फी सेकंड हो तो समंदर की तह से बहरी जहाज़ का फासला मालूम करना है। इसको भी हम डायग्राम में देखते हैं कि हमें बताया गया है कि जो अल्ट्रासाउंड हैं वो गई हैं, समंदर की तह से टकराई, फिर वापस आई हैं, तो उन्हें ये वक्त लगा है 3.42 सेकंड का वक्त लगा है। हमें जो कहा गया कि बहरी जहाज़ से समंदर की तह तक का फासला मालूम करें, तो इसका मतलब यह है कि हमें वक्त जो है वो हाफ़ चाहिए सिर्फ जाने का, और वो इसका हाफ़ होगा। जितना वक्त जाते हुए लगेगा उतना ही वक्त वापस आते हुए लगेगा। तो अब हम दिया गया मवाद लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि समंदर की तह तक पहुंचने का वक्त, और वो इस वक्त का हाफ होगा 3.42 तकसीम 2, तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 1.71 सेकंड। स्पीड हमें दी हुई है, v से ज़ाहिर करते हैं, और स्पीड है हमारे पास 1531 मीटर फी सेकंड। समंदर की तह से बहरी जहाज़ तक का फासला, और फासले को हम ज़ाहिर कर देते हैं s से, ये हमने मालूम करना है। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं जी। t है हमारे पास, v है और s मालूम करना है। तो बिल्कुल वही सिंपल से फार्मूला कि हम जानते हैं s बराबर होता है v ज़रब t। v हमारे पास है 1531 और t है हमारे पास 1.71। जब हम इसको ज़रब देते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 2618। डिस्टेंस है, फासला है, तो यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर। तो सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन भी कि जो टाइम था वो हमें दिया गया था जाने का और फिर वापस आने का, लेकिन हमें तो एक तरफ का टाइम चाहिए और हम इसको 2 से तकसीम कर देंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 11.8। इसको हम हल करते हैं कि बुलंद तरीन फ्रिक्वेंसी जो इंसानी कान सुन सकता है वो 20,000 हर्ट्ज़ है। इस फ्रिक्वेंसी और 20 डिग्री टेम्परेचर पर हवा में साउंड की वेवलेंथ क्या होगी? हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। इसी तरह काबिल समात कम फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ के लिए वेवलेंथ क्या होगी? फ़र्ज़ करें 20 डिग्री पर हवा में जो साउंड की स्पीड है वो 343 मीटर फी सेकंड है। इस सवाल को हम 2 पार्ट्स में हल कर लेते हैं। पहले हम ये पार्ट लिखते हैं और उसका दिया गया मवाद लिखते हैं। 2 फ्रीक्वेंसीज हमें दी गई हैं, 20,000 हर्ट्ज़, इसे हम F1 लिख देते हैं, ये है 20,000 हर्ट्ज़, और इसके लिए भी स्पीड हमारे पास जो है वो है v 343 मीटर फी सेकंड। इसके लिए वेवलेंथ हमने मालूम करना है लैम्डा। एक दफ़ा हम 20,000 हर्ट्ज़ के लिए वेवलेंथ मालूम कर लेते हैं। अब हम जानते हैं, इसको लैम्डा 1 लिख देंगे। हम जानते हैं कि जो वेव इक्वेशन है वो होती है v = f लैम्डा। अगर यहाँ पे f1 है तो लैम्डा 1, और स्पीड दोनों के लिए सेम है, उसको v ही लिख देंगे। तो अब हमने लैम्डा मालूम करना है, तो लैम्डा 1 = v/f1। अब v हमारे पास कितना है? 343 है, बटा f1 कितना है हमारे पास? 20,000। अब जब हम इसको तकसीम करते हैं तो हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है 0.0715 मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 1.7 × 10⁻² मीटर
तो ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई 20,000 हर्ट्ज़ के लिए। अब हम पार्ट बी लिखते हैं और उसको हल कर लेते हैं। उसमें फ्रीक्वेंसी हमें 20,000 नहीं बल्कि 20 हर्ट्ज़ दी गई है, तो हम F2 लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 20 हर्ट्ज़। स्पीड वही है 343 मीटर फी सेकेंड। इसके लिए वेवलेंथ क्या होगी, जस्ट फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, तो हम वही इक्वेशन लिखेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर F2 है तो यहाँ पे भी लैम्डा 2, और लैम्डा 2 बराबर आ जाएगा v बटा F2। अब v हमारे पास है 20, सॉरी v है हमारे पास 343 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी 20। जब इसको हम तकसीम करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 17.15 वेवलेंथ है, तो यूनिट आ जाएगा मीटर। तो ये वेवलेंथ आ गई हमारे पास 20 हर्ट्ज़ के लिए। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ ये देखेंगे हम कि 20,000 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ मालूम करेंगे, 20 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ मालूम करेंगे। स्पीड दोनों के लिए जो है वो सेम होगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल है 11.9। इसकी हम इबारत पढ़ते हैं और यहाँ से जो है दिया गया मवाद लिखते हैं कि एक साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ बिल तरतीब 2 किलो हर्ट्ज़ और 35 सेंटीमीटर हैं। हम दिया गया मवाद साथ साथ लिख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी को जिसको हम f से ज़ाहिर करते हैं वो दी हुई है 2 किलो हर्ट्ज़। अब ये हमें पता है कि जो किलो है उसको हम कहते हैं 10 की पावर 3, तो फ्रीक्वेंसी को हम लिख लेंगे 2 ज़रब 10 की पावर 3 हर्ट्ज़, ये होगी फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ जो है हमारे पास वो है 35 सेंटीमीटर। लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं वेवलेंथ को, और ये है 35 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में तब्दील कर लेते हैं 35/100 मीटर। तो वेवलेंथ जो है हमारे पास आ जाएगी 0.35 मीटर। ये हो गई वेवलेंथ। उसके बाद कहते हैं कि इसे 1.5 किलोमीटर का फासला, 1.5 किलोमीटर का फासला, तो हमें फासला दिया गया है, फासला को हम s से ज़ाहिर करते हैं और वो है 1.5 किलोमीटर। अगेन किलो हमें पता है वो होता है 10 की पावर 3, तो हम लिख लेते हैं फासला 1.5 ज़रब 10 की पावर 3 मीटर। ये है हमारे पास फासला। तय करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा, मतलब हमने वक्त मालूम करना है, टाइम मालूम करना है, टी मालूम करना है हमने। तो अब हम इसको हल करते हैं कि हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब टी मालूम करने के लिए अगर हम मुसावात s बराबर है v ज़रब टी लगाएं, वहाँ से टी हम मालूम कर सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि हमारे पास s है। तो वहाँ पे v नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें v मालूम करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम v मालूम करते हैं। जब हमें फ्रीक्वेंसी दी गई हो और वेवलेंथ दी गई हो तो हम v मालूम कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि v बराबर होता है f लैम्डा। अब f हमारे पास है 2 ज़रब 10 की पावर 3 और लैम्डा है हमारे पास 0.35। जब इनको हम ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगी स्पीड, और वो आ जाएगी 700। स्पीड का यूनिट होता है मीटर फी सेकेंड। अब जब स्पीड आ गई तो अब हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं टाइम, कि हम जानते हैं अब टाइम मालूम करने के लिए हम जानते हैं कि s बराबर होता है v ज़रब t, और t हो जाएगा हमारे पास s बटा v। अब s हमारे पास है 1.5 ज़रब 10 की पावर 3 और v अभी हमने मालूम किया वो है 700। जब इसको हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2.14। टाइम है तो यूनिट होगा सेकंड। तो ये हमारे पास आ गया टाइम।